स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि हम लोग चाहे कितना भी प्रेडिक्शन कर लें, मार्केट का जो ओपनिंग होता है उसी पर डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि ओपनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे ओपनिंग इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर मार्केट को आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको कैंडल से समझाया है कि कैंडल में अगर आप जैसे कोई ये कैंडल है, अगर ये कैंडल में अगर मार्केट अगर आपको बॉटम में खुलता हुआ दिखा तो यहाँ पर आपको एक मोमेंटम ऊपर की साइड में यहाँ से दिख सकता है और इसके बाद ये नीचे की साइड में जा सकता है। ऊपर खुला तो आपको पता है कि ऊपर खुला तो मार्केट इस तरह से नीचे आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन जब मार्केट इस वाले एरिया में खुल जाता है, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसमें खुल जाता है तो बहुत बार आपका एसएल खाने का प्लान करता हुआ मार्केट आपको दिखाई देता है। तो ये चीज़ें याद रखो। जैसे अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसकी जो कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये जो कैंडल है आपको दिख रही होगी ना, इसका ये हाई है और ये लो है। अब मार्केट क्या कर सकता है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक मार्केट यहाँ पर खुले, कहीं पर यहाँ पर बॉटम साइड में खुले तो हम लोग और समझ सकते हैं, टॉप में खुले तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इस एरिया में कहीं खुल जाता है ना तो मार्केट आपको बहुत बार यहाँ से आपको ट्रैप करेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि खुलने का डायरेक्शन क्या है मार्केट का। अब हम लोग यहाँ पर वही अपनी पुरानी स्ट्रेटजी भी देखेंगे, उसके साथ में ये चीज़ें भी देखेंगे कि देखो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में अगर आप देखोगे तो कि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर अगर चलें तो यहाँ से देखो हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी अभी लेते हुए देखेंगे, क्योंकि एक चीज़ पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक साइडवेज जोन में फंस चुका है। क्यों फंस चुका है, आपको इसके पीछे कारण क्या है कि देखो मार्केट में एक साइडवेज जोन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स, क्योंकि एक देखो बायर को अगर हम बात करें तो बायर का तो यहाँ से प्रॉफिट हो चुका है, जो बायर ऑप्शन बायर था वो, तो सेलर के लिए भी एक जोन आता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था ये वाला बना था, सेम यहाँ पर आपको ये वाला बनता हुआ दिख रहा है। अब मार्केट क्या कर सकता है, देखो अगर हम बात करें सिंपल से, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मार्केट कैसे जा सकता है, वापस से मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आपको एक ही बचा हुआ है, एक ही फेज और बचा है जिसमें कि यहाँ पर वोटिंग खत्म हो जाएगी 1 जून को, उसके बाद में यहाँ से आपको रिजल्ट आने वाला है। तो तब तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हफ्ता तो कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा इस हफ्ते में थोड़ा सा मार्केट आपको क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। अब थोड़ा सा मार्केट को और भी हम समझें, देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हमारा लो है, ये वाला कहीं ना कहीं ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चोच हो जाएगा। चोच मतलब समझ रहे हो आप, COCH, चोच या चौक हम जिसको बोल सकते हैं। तो ये होगा तो यहाँ से आप इस तरह से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर ये हुआ और यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे जाता है और दोबारा से मार्केट इस तरह से ट्रैप करेगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको वापस से यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गया ऊपर यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मार्केट यहाँ पर आपको इस तरह से ट्रैप करेगा, फिर वापस इसको टेस्ट करेगा तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से निकला, इस एरिया से निकला और इस एरिया से निकलते ही मार्केट क्या हुआ, यहाँ से देखो मार्केट इस तरह से निकला, वापस से टेस्ट करके इस तरह से गया तो यहाँ से मार्केट में ऊपर ही साइड में मोमेंटम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हुआ प्राइस एक्शन का। उसके बाद हम बात करते हैं जो अपना जो एक 3 लाइन स्ट्रेटजी है, जिसको मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। तो उसके हिसाब से अभी हम देखते हैं यहाँ से मार्केट को। तो उसके हिसाब से हम क्या देखें कि देखो यहाँ से एक तो कैंडल आपको दिख रहा होगा, एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो मार्केट हो सकता है कि 1-2 दिन और साइडवेज हो जाए, उसके बाद मोमेंटम करे यहाँ से। और दूसरा क्या, अभी आपको दिख रहा होगा कि आज भी एक इलेक्शन चल रहा है 58 सीट के लिए। तो यहाँ से ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो शायद इसमें थोड़ा सा और उनको लगेगा कि क्या हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो लेकिन हम अपना जो स्ट्रेटजी है, देखो मैं आपको वही बोलता हूँ कि भाई मेरा जो स्ट्रेटजी है, हो सकता है मेरे को 1 वीक 2 वीक यहाँ पर ये काम ना करे, क्योंकि देखो कोई भी इवेंट होता है, जैसे बजट का इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, उसमें नहीं काम करेगी। क्योंकि कारण क्या होता है कि यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है और उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखो ये हर रोज़ तो होता नहीं है। आपको पता है कि अगर मार्केट 5 दिन चलता है तो कम से कम 2 दिन हो सकता है। तो यहाँ पर हम वही प्लान करेंगे, अभी भी हमारा वही प्लान है कि देखो यहाँ पर हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा, यहाँ पर हमारा बाइंग का प्लान रहेगा और यहाँ पर हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 5 मिनट के चार्ट पर भी यही देखना है आपको। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा इसको। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एसएल के हिसाब से और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एसएल हंटिंग के हिसाब से।
देखो थोड़ा सा इस एसएल हंटिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको भी समझ में आना, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाले जो बायर्स थे ना, यहाँ से इनको निकालने के लिए मार्केट ने यहाँ तक का जंप लगा चुका है। अब मार्केट में जो भी बायर होंगे वो यहाँ पर यहाँ वाले बायर बचे होंगे। अगर मार्केट को नीचे की साइड में आना है तो ये वाला पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के आसपास यहाँ से 22,850 के आसपास मार्केट आए, या फिर ऊपर की साइड में अगर मार्केट जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 23,025 के आसपास यहाँ पर कुछ सेलर्स होंगे इस एरिया में। तो इन सेलर्सों को निकाल के अगर मार्केट इस तरह से आता है तो फिर यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देता है तो ये जो लोग निकल जाएंगे, फिर इन लोगों को ऊपर वाले को निकालने का प्लान कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, सिंपल सा मेथड याद रखना है। उसके साथ अगर 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया कि देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप 5 मिनट में बाइंग का प्लान करते हैं तो इस मूविंग एवरेज पर थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा, तो वहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ से मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, देखो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा यहाँ से नीचे ही चल रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो देखो यहाँ से वापस ऊपर गया, रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो बार बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मतलब हम यहाँ पर क्या प्लान करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। ठीक है, तो सेल का ही प्लान करेंगे। जब इसके ऊपर आ जाएगा तो थोड़ा वेट करेंगे। जब वेट का मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं वेट का मतलब ये बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा रुको, क्योंकि देखो जब ये नीचे से ऊपर आता है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नीचे से ऊपर आया था, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रुकना था, तब जाके आपको यहाँ पर ट्रेड करना था। यहाँ पर एक बार ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए ना, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे चला गया और डायरेक्टली आप एकदम ऊपर आए तभी ट्रेड करोगे, थोड़ा सा ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने, तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी कुछ अलग ही चल रहा है। बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज के ऊपर ही इस तरह से सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जब तक इस पर सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। दूसरा अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो अभी एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एसएल हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब ये वाले एसएल है, ये तो निकल चुके हैं जो सेलर होगा। उसके बाद यहाँ पर 49,000 का एक लेवल है, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जितने भी होंगे तो यहाँ से 49,100 के आसपास कहीं जाता हुआ दिखेगा, 100 के आसपास कहीं जाता हुआ आपको दिखेगा मार्केट। तो यहाँ से जो यहाँ पर कुछ सेलर बैठे होंगे, शायद यहाँ पर अभी गया नहीं है, तो वहाँ पर गए होंगे तो जाएगा तो मार्केट से और यहाँ से निकलते हुए दिखेगा और यहाँ से फिर एक बड़ा जंप मारने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि हम बायर को क्या ट्रैप करें। बायर तो यहाँ से बैठा हुआ है भाई, यहाँ से इस एरिया से बायर आया हुआ है, इस एरिया से। तो क्या यहाँ इस एरिया में वापस से मार्केट आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। अब मार्केट अगर आया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चीज़ ये आपको देखना मिल सकती है, अगर मार्केट नीचे की साइड में आता है तो ये वाला एरिया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इस एरिया को टैप कर सकता है 48,500 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से वापस से जा सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी देखो थोड़ा हो सकती है। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो यही मार्केट में एक मेन चीज़ होती है प्रेडिक्शन, तो वही प्रेडिक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट चाहेगा तो आ सकता है, नहीं चाहेगा तो कैसे। यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी आपको वही कह रही है कि मार्केट एक बार इस पर आए उसके बाद वापस से चला जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख सकती है 48,500 के आसपास। देखो इलेक्शन का दौर है, थोड़ा सा सेफ खेलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या, हम बात करें ऊपर की साइड में हमारे पास कोई एसएल नहीं है, तो मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ से एसएल क्रिएट कर रहा है और एक बड़ा सा जंप मार सकता है। थोड़ा सा इस एरिया को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ से निकलता है तो ऊपर की साइड में आप मोमेंटम देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे अभी एक डाउन साइड का मेरा व्यू चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से 48,500 600 के आसपास कहीं तो आए, क्योंकि एक प्राइस एक्शन के हिसाब से आना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज से हो चुका है, एसएल हंटिंग हो चुका है। अब हम 3 लाइन की बात करते हैं। 3 लाइन की अगर हम बात करें तो 3 लाइन यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 3 लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला देखो, एक ये वाला, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तीनों ही पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे बराबर से। तो यहाँ से तीनों ही पॉइंट में आपको क्या देखना है कि देखिए हमारे पास में जो ये एरिया रहेगा ना,
49,100 के आसपास का जो एरिया रहेगा वो एक सेलिंग का रहेगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 48,800 के आसपास का एरिया होगा हमको जो बाइंग का रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो। और यहाँ से अगर नीचे की साइड में जाता है तो सेलिंग का रहेगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 48,600 के आसपास यहाँ पे हमारा क्या बाइंग का एरिया रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास में जो चीज़ें होती है वो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ से एक देखो एक बहुत बड़ा गैप हो चुका है, ये जो गैप दिख रहा होगा ना आपको, ये थर्ड कैंडल, और इसको वैसे एफवीजी कहा जाता है, फेयर वैल्यू गैप। तो इस पर हम कभी बात करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है इस पर बात करने के लिए। तो एफवीजी गैप है ये। इस गैप को मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट ऊपर गया है तो वापस से इसको टैप करके यहाँ से आ भी सकता है और वापस जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लिक्विडिटी जो मैं आपको बताता हूँ ना कि ये जो लिक्विडिटी यहाँ से इसने क्रिएट की है, अभी तो फिलहाल में लिक्विडिटी से बहुत दूर हो चुका है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो बाइंग का लिक्विडिटी कर रहा है ना, ये जो बाइंग का यहाँ से बायर से यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, इन बायर्स को थोड़ा सा एक झटका देने के लिए मार्केट आ भी सकता है नीचे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो ये इलेक्शन का दौर है इसलिए थोड़ा संभल कर खेलिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कहाँ पर आपको सेलिंग का प्लान करना, ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में बाइंग का प्लान, और यहाँ पर बाई सेल दो। तो यहाँ अपने पास में जो स्ट्रेटजी है उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और देखो हो सकता है कि कुछ दिन ट्रैप कर दे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा ही यहाँ पर ट्रैप होते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, देखो एक तो हायर हाई भी ब्रेक कर चुका है, थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा लग रहा है ऊपर का, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना ही पड़ेगा। देखो इलेक्शन के टाइम तक का वेट करना ही पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।